नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? आज के बज रहे 8:30 और मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। हमारी जो प्रश्नावली 7.1 चल रही है, डिस्टेंस फॉर्मूले वाली प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने 1 से लेके 5 तक प्रश्न कर लिए थे। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, इसमें हम आज छठे क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पिछला अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो वो क्लास को जरूर अटेंड करें, यानी उस क्लास की वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि उस वाली क्लास में मैंने आप लोगों को दूरी सूत्र कैसे निकलता है, दूरी सूत्र क्या होता है, इसके बारे में बताया था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे आप लोग निकालोगे, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। साथ ही मैंने कुछ शर्तें भी बताई थी आप लोगों को, जो आपके काम आने वाली थी। इसके अलावा 9th क्लास का जो बेसिक था आप लोगों का, वो भी मैंने डिस्कस किया था, और वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है अपने इस प्रश्नवाली में। 9th क्लास का जो बेसिक है निर्देशांक ज्यामिति का, वो बहुत ही काम आने वाला है। अभी आगे के जो प्रश्न आएंगे उसमें 9 का बेसिक बहुत काम आने वाला है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ शर्तें हैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कुछ शर्तें बताई थी आप लोगों को। संरेखी की शर्त बताई थी आप लोगों को कि यदि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है तो तीनों बिंदु संरेखी हो गए। उसके बाद में मैंने चंपा और चमेली वाला सवाल में भी आपको बताया था कि अगर कोई चार बिंदु वर्ग या समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज कब हो गए। इस प्रकार से आज मैं आप लोगों को कुछ शर्तें और बताने वाला हूँ जो इस सवाल को करने में हमारी मदद करेगा। हो सकता है कि ये जो शर्तें हैं इसी शर्त पर आधारित और सवाल भी बन जावे। जो मैं शर्त आप लोगों को बता रहा हूँ उस शर्त को आप लोगों को नोट डाउन करना है और साथ साथ में आप लोगों को याद भी करना है। एक बार मैं फिर से थोड़ा पिछला रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज आपको बताई है। मैंने आप लोगों को संरेखी की शर्त बताई है कि तीन बिंदु संरेखी तब हो गए जब दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा तो तीन बिंदु संरेखी हो गए। फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि समद्विबाहु और त्रिभुज की शर्त, आपको तीन बिंदु दे रखे होंगे, आप लोग तीन दूरियां निकालोगे, तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियां बराबर आ जाती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मैंने त्रिभुज के लिए भी आप लोगों को बताया था कि त्रिभुज में किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से बड़ा आता है तो वो त्रिभुज कहलाएगा। मैंने आप लोगों को वर्ग की कंडीशन भी बताई थी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को वर्ग की कंडीशन बता रहा हूं। वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज, इन दो की कंडीशन आप लोगों को सीखनी है। वर्ग और समचतुर्भुज, इन दो की कंडीशन आप लोगों को सीखनी है। इसके अलावा आप लोगों को आयत, आयत इसके अलावा आप लोगों को आयत और समांतर चतुर्भुज की भी कंडीशन को सीखना है। आयत और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन को भी आप लोगों को जानना है। समांतर चतुर्भुज, अगर कोई चीज वर्ग है, अगर चार बिंदु आप लोगों को दे रखे यानी कि चार शीर्ष आप लोगों को दे रखे तो या तो वो वर्ग हो सकते हैं या फिर समचतुर्भुज हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो वो वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी वो, या फिर हो सकता है कि वो आयत हो या फिर समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि वो आयत हो या फिर समांतर चतुर्भुज हो। तो अगर चार बिंदु आप लोगों को दे रखे या चार शीर्ष आप लोगों को दे रखे तो उन चारों की दूरियां आप लोग निकालोगे। अगर चारों की दूरियां बराबर आती है, मैं बोल रहा हूं आप लोग उसको नोट डाउन करते रहे और समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो मैंने एक चीज बनाया, यहाँ पर मैंने एक ऐसा चतुर्भुज बनाया, ये इस टाइप का मैंने एक चतुर्भुज बनाया। मान लो मैंने ऐसा एक चतुर्भुज बनाया। अगर एक निर्देशांक जैसे मान लो ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये डी है, यानी कि इसके चारों शीर्ष है। ये ए बी सी डी इस चतुर्भुज के शीर्ष है। अगर मैं ए बी दूरी निकालता हूँ ये वाली, अगर मैं बी सी दूरी निकालता हूँ ये वाली, अगर मैं सी डी दूरी निकालता हूँ ये वाली, और अगर मैं डी ए दूरी निकालता हूँ ये वाली, अगर ये चारों आपस में बराबर आती है, अगर ये चारों आपस में बराबर आती है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, अगर ये चारों आपस में बराबर आती है
तो वो वर्ग होगा या फिर समांतर समचतुर्भुज होगा, या तो वो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे ए बी और ए सी। अगर ए सी बराबर आ जाता है बी डी के, यदि दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाते हैं, यदि दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाते हैं तो वो वर्ग होगा। फिर से समझने की कोशिश करो आप लोगों को 4 बिंदु दे रखे होंगे, वो बोले भाई कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, या फिर वो ऐसे बोले भाई कि आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो आप लोग 4 दूरियां निकालोगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अगर ये चारों दूरियां बराबर आ जाती है तो हम उसके विकर्ण चेक करेंगे। अगर चारों दूरियां बराबर आ जाती है तो हम उसके विकर्ण चेक करेंगे। अगर विकर्ण आपस में बराबर आ गए तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। अगर विकर्ण आपस में बराबर आ गए तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। और अगर विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण आपस में बराबर आ गए तो वो वर्ग होगा, और अगर विकर्ण आपस में बराबर नहीं आते तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ये इन दोनों की कंडीशन है। इसमें चारों भुजा व विकर्ण बराबर हो गए, इसमें चारों भुजा व विकर्ण बराबर नहीं हो गए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके लिए क्या कंडीशन है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और जो विकर्ण हो गए वो बराबर नहीं हो गए, और जो विकर्ण हो गए ए सी नॉट इक्वल टू बी डी हो गए। ये इसकी कंडीशन है। तो वर्ग की जो कंडीशन है वो चारों भुजाएं बराबर होगी, दो विकर्ण बराबर होंगे। लेकिन समचतुर्भुज की जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन, चारों भुजाएं तो बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। वैसे अगर मैं आयत की बात करूं, या समांतर चतुर्भुज की बात करूं, तो आप लोग जानते हो कि आयत हो या फिर समांतर चतुर्भुज हो, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत हो या समांतर चतुर्भुज हो, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अगर मैं इन चारों शीर्षों से दूरियां निकालता हूं, यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकालता हूं, अगर मैं इन चारों शीर्षों की दूरियां निकालता हूं तो ये वाली दूरी अगर इसके बराबर आती है और ये वाली इसकी दूरी बराबर आती है तो हो सकता है वो आयत हो और हो सकता है वो समांतर चतुर्भुज भी हो। अगर ए बी है वो सी डी के बराबर आ जाता है, और जो बी सी है वो डी ए के बराबर आ जाता है, तो हो सकता है कि वो आयत हो या समांतर चतुर्भुज हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि भाई ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो वही बात हमें इसके विकर्ण चेक करने होंगे। अगर मैं इसके विकर्ण चेक करता हूं, अगर विकर्ण दोनों आपस में बराबर आते हैं, विकर्ण अगर आपस में बराबर आ जाते हैं तो वो आपका क्या होगा, आयत होगा। अगर विकर्ण आपस में बराबर आ जाते हैं तो वो क्या होगा, उसका आयत होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये चारों कंडीशन है वो आप लोग को याद रखनी है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि अगर 4 शीर्ष दे रखे आप लोग को, अगर चारों दूरियां आपस में बराबर आती है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर आते हैं तो वो वर्ग होगा। चारों दूरियां आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। आमने सामने की भुजा, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, आयत और समांतर चतुर्भुज में, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत और समांतर चतुर्भुज में, या तो वो आयत होगा या फिर समांतर चतुर्भुज होगा। तो इनकी दूरियां आमने सामने की बराबर आती है, आमने सामने की दूरी अगर बराबर आती है तो हमें विकर्ण चेक करने होंगे, और विकर्ण अगर बराबर आ गए तो वो आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आता तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो कंडीशन है आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड में जाता हूँ, और आप लोग चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। अगर आप लोग देखोगे तो प्रश्नावली बहुत सिंपल सी है, लेकिन इसके अंदर शर्तें बहुत ज्यादा है। यानी कि आप लोगों को हर किसी की शर्त याद करनी पड़ेगी कि संरेखी क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो इस टाइप से जो शर्तें वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम करते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो वाला। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई है तो, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि आप लोगों को 3 क्वेश्चन दे रखे, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। इनमें आप लोगों को 4 शीर्ष दे रखे चतुर्भुज के, चतुर्भुज के आप लोगों को ये बताना है भाई कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। किस प्रकार से मतलब ये कि वो आयत है, या फिर समचतुर्भुज है, या फिर समांतर चतुर्भुज है, या फिर वर्ग है, या फिर नॉर्मल सा कोई भी चतुर्भुज हो। आप लोग जानते हो कुछ चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिनके नाम नहीं होते हैं। अगर मैं ऐसे चतुर्भुज की बात करूं, ऐसे ये इस टाइप के चतुर्भुज के,
तो इसको आप लोग जानते हो समलंब बोलते हो, इसको आप लोग क्या बोलते हो, समलंब बोलते हो। लेकिन आप लोग देखोगे ऐसा चतुर्भुज होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे। तो ऐसे बहुत से चतुर्भुज है जिनके नामकरण नहीं होते, ऐसे बहुत से चतुर्भुज है जिनके नामकरण नहीं होते हैं। ऐसे चतुर्भुज की बात कर लूं मैं, ये भी एक चतुर्भुज है, इसका कोई नामकरण नहीं है। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये जो चतुर्भुज है ये कौन से है या किस प्रकार के है। तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला जो सवाल है उसमें आप लोगों को 4 बिंदु दिख रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को 4 बिंदु दिख रहे होंगे। पहले जो क्वेश्चन है वो -1, -2 है, 1,0 और -1, -1,2 और -3,0। अब इससे कोई चतुर्भुज बन रहा है, वो किस प्रकार का, वो आप लोग को बताना है कि वो वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है या फिर रैंडमली कोई और चतुर्भुज है, वो आप लोग को बताना है। तो नॉर्मली मैं एक चित्र बना लेता हूँ, चित्र से हमें आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए मैं चित्र बना लेता हूँ। आप लोग कोई भी चतुर्भुज का एक चित्र बना दो, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा बना रहा हूं, आप लोग ऐसा बनाओ, कोई भी चतुर्भुज बना सकते हो। हम तो रैंडमली बना रहे हैं, हमारा आंसर तो जब हम दूरी सूत्र निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकाले तब आएगा। ये ए बी सी डी मान लिया मैंने, माना कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है और ये डी है। इस ए के निर्देशांक आपके कितने -1, -2 दे रखे, इसको ए माना मैंने। इस बी के 1,0 माना मैंने, इस सी के -1,2 माना और इस डी के कितना माना -3,0। ये चारों शीर्ष है वो मैंने लिख दिया। पहले मैं ए बी दूरी निकालूंगा, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, ए बी दूरी, ए बी दूरी। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हो कि ये जो पहले वाले बिंदु होता है, ये a है, ये x1, y1 होगा, ये जो b है ये x2, y2 होगा। तो मान रखेगा हम लोग इसमें x2 का मान देखोगे तो आप लोगों को कितना 1, x2 का मान कितना 1 माइनस, और ये माइनस का, यानी कि -1, -1 कितना है ये -1 और इसका स्क्वायर। ये 1 है, ये फॉर्मूले का माइनस और ये इसका माइनस, प्लस y2 कितना आप लोगों का 0 माइनस y1 कितना आप लोगों का -2, कितना -2 और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 1 है, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1, इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, इसका स्क्वायर, प्लस ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये होगा। ये कितना होगा 1 और 1 2, यानी कि 2 दूनी 4 और ये कितना होगा आप लोगों का 4, जोड़ोगे आप लोग कितना है आप लोग का 8। तो जो ए बी दूरी है वो कितनी है आप लोगों की 8, जो ए बी दूरी है वो आप लोगों की कितनी है ये 8। वैसे मैं बीसी दूरी निकालता हूं, मैं यहां पर कर लेता हूं थोड़ा सा बीसी दूरी, बीसी दूरी x2 - x1, तो ये आप लोगों का x2 है, ये आप लोगों का x1 है, प्लस y2 y2 कितना आप लोगों का 2 -0 का होल स्क्वायर, -1 और -1 माइनस का 2, यानी -1 और -1 माइनस का 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस का 4, इससे भी कितना है √8। ए बी कितना है √8 है, बीसी कितना आप लोग का √8 है। अब हम बात करते हैं सीडी दूरी की। सीडी दूरी ये हमारा x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 होगा। तो x2 कितना आप लोग का -3 और ये माइनस x1 कितना आप लोग का -1, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 -2 का स्क्वायर, ये माइनस का 3 है, ये माइनस माइनस का होगा प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 और 2 दूनी कितना होगा 4। इसको आप लोग खोलोगे तो कितना है 2 दूनी 4 और 4 + 4 यानी कितना है √8। इसका आंसर कितना है आप लोग के √8, यानी कि ए बी की दूरी भी √8 है, बीसी की दूरी भी √8 है और सी डी की दूरी भी कितनी √8 है। अब हम बात करते हैं डी ए की, डी ए दूरी। अब हम बात करें डी ए दूरी, डी ए, ये हमारा क्या होगा x2 होगा माइनस का 1, ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस का 3, यानी कि -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना आप लोग का -2 और ये कितना आप लोग का -0, माइनस फॉर्मूले का और ये 0, माइनस माइनस प्लस
ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 1 तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो कितना आएगा ऑल ओवर रूट 8। यानी कि चारों भुजा तक बराबर है, यानी कि चारों भुजा बराबर है। चारों भुजा अगर बराबर है तो वो या तो वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज होगा। चारों भुजा अगर बराबर है तो या तो वो वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज होगा। अब हमें ये पता करना है कि ये वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है, तो उसके लिए हमें विकर्ण को निकालना पड़ेगा। हम बात करते हैं एसी विकर्ण की, यानी इस वाले विकर्ण की हम बात करते हैं, फिर हम बीडी विकर्ण की बात करेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो हमारा वर्ग होगा, अगर बराबर नहीं आते तो क्या होगा हमारा समचतुर्भुज होगा। एसी दूरी, एसी दूरी, एसी ये बिंदु और इस बिंदु की बात करते हैं हम, ये बिंदु और इस बिंदु की, यानी कि माइनस का एक, फिर ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का 1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 और ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस यानी 0। अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा यानी कि 16। कितना आएगा आप लोगों का 16। ये वाला माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का वाला ये माइनस का वाला, प्लस माइनस 0। ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितना होगा 4 और 4 का कितना होगा 16। अब हम बात करते हैं बीडी दूरी, बीडी दूरी, बीडी दूरी, ये आप लोगों का x2 है, यानी कि x2 कितना माइनस का 3 माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर, ये आप लोगों को कितना 0, y2 कितना 0 और माइनस y1 कितना 0 का स्क्वायर। अगर आप लोग देखोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना है 16। ये भी कितना है 16। अगर आप लोग देखोगे तो चारों भुजा है, अगर आप लोग देखोगे तो चारों भुजा है वो रूट 8 है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। अगर चारों भुजा बराबर है तो हम लिखते हैं चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है और ए सी इक्वल टू बी डी, ये आपस में बराबर है। यानी कि चारों भुजा चतुर्भुज की, आप लोग चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं एक बार बोल देता हूं, चतुर्भुज की चारों भुजा वह विकर्ण आपस में बराबर है, अतः एबीसीडी, अतः एबीसीडी एक वर्ग है, अतः एबीसीडी एक वर्ग है। इस टाइप से आप लोगों को ये क्वेश्चन को करना है। क्या इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट है? अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूं। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ रहा हूं। तो सिंपल से आप लोगों को दूरी सूत्र लगाने हैं, दूरी सूत्र लगा के आप लोगों को दूरियां निकालनी है। अगर दूरियां बराबर आती है तो आप लोगों को विकर्ण चेक करना है। अगर विकर्ण बराबर आते हैं आप लोगों के, अगर आप लोगों के विकर्ण बराबर आते हैं तो आयत होगा या फिर समचतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते, अगर विकर्ण बराबर आ गए तो वो वर्ग होगा, सॉरी, और अगर बराबर नहीं आते तो वो समचतुर्भुज होगा। अगर आमने सामने की भुजा बराबर आती है और विकर्ण बराबर आते हैं तो वो आयत होगा, अगर बराबर नहीं आते तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दूसरे क्वेश्चन के आप लोग को बिंदु दिख रहे होंगे -3,5, 3,1, 0,3 और -1,-4। हम रैंडमली एक चित्र बना देते हैं। चित्र बनाने से ये होता है ये कि हमको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो मैं रैंडमली एक चतुर्भुज बना देता हूँ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है छठे का। चलो हम रैंडमली एक ऐसे चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं भाई कि ये हमारा जो चतुर्भुज है ये एबीसीडी है, ये हमारा एबीसीडी एक चतुर्भुज है। इस ए के निर्देशांक जो है वो -3,5 है, इस बी के जो निर्देशांक है वो 3,1 है, इसके जो निर्देशांक है वो 0,3 है और इसके जो निर्देशांक है वो -1,-4 है। ये हमने एक नॉर्मल सा चित्र बनाया। चित्र बनाने से होता ये है कि हम जब सवाल को करते हैं तो हमें डायरेक्ट दिखता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, वरना हमको यहाँ पर देखना होता है कि भाई कौन सा ए, कौन सा बी है, कौन सा सी है,
और एग्जाम में जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो हम बिंदुओं को अक्सर गलत मान लेते हैं, यानी कि जो बी होता है उसको हम सी मान लेते हैं, जो सी होता है उसको हम बी मान लेते हैं, और इस वजह से हमारी गलतियां भी हो जाती है। तो गलतियों से कैसे बचना है वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ सिखा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी दूरियां निकालेंगे, दूरी सूत्र की सहायता से हम दूरियां निकालेंगे। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, d इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले मैं ए बी दूरी की बात करता हूँ। ए बी दूरी, ए बी जो दूरी होगी, ए बी की जो दूरी होगी वो क्या होगा, x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, तो ये 3, ये फॉर्मूला का माइनस और ये x1 का माइनस, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 1 माइनस का 5 और इसका स्क्वायर, यही होगा। अगर आप लोगों को 3 प्लस 3, ये माइनस का इससे गुणा होगा प्लस होगा, 3 और 3 कितना होगा 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ये माइनस जब इसको माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 3 6 का स्क्वायर, और 5 में से गया तो माइनस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर अगर आप लोग देखोगे तो कितना होगा 36, और 4 का स्क्वायर अगर आप लोग देखो तो कितना है 16। 16 और 36 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो कितना है आप लोग का 52। 6 कम 6 दूनी 12, हासिल लगी 1 3 4 1 5 52। तो जो ए बी दूरी है वो कितने रूट 52। अब हम बीसी दूरी की बात करते हैं। बीसी दूरी, बीसी दूरी क्या होगी आप लोगों की, x2 माइनस x1, यानी कि x2 कितना आप लोगों का 0 माइनस x1 कितना 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 0 में से 3 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना है 9। 0 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से क्या 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 9 और 4 कितना होगा आप लोगों का 13। 9 और 4 कितना होगा आप लोगों का 13। अगर मैं सीडी की बात करता हूँ, सीडी दूरी की, सीडी दूरी तो क्या होगा x2 माइनस x1, यानी कि -1 फिर -0 का होल स्क्वायर, ये आप लोग का x2 है, ये आप लोग का x1 है, प्लस y2, y2 कितना आप लोगों का माइनस का 4 -3 का होल स्क्वायर, -1 और -0, तो -1 आएगा और -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, प्लस माइनस का 4 और माइनस का 3, तो माइनस का 7 और माइनस का 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 7 7 49, कितना आएगा आप लोग का 49। ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 3 है, -4 और -3 माइनस का 7, और -7 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49। 49 और 1 को जोड़ोगे आप लोगों को तो कितना आएगा 50। जो सीडी दूरी है वो कितनी है आप लोगों की 50। अब मैं डीए दूरी की बात करता हूँ। डीए दूरी, दूरी डीए, अब आप लोग देखोगे तो डीए में ये आप लोगों का x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो x2 कितना आप लोगों का माइनस का 3, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये आपका x1 का माइनस x1, x2 आप लोगों का -3 है, ये फॉर्मूला का माइनस, और x1 कितना -1 का स्क्वायर, प्लस y2, y2 आप लोगों का कितना माइनस का 4, ये फॉर्मूला का माइनस, और ये 5 और इसका होल स्क्वायर। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी प्लस क्या बना माइनस का 3, यानी कि कितना है -2 का स्क्वायर, प्लस इसकी बात करते -4 और -5, तो -9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 और 4 कितना होगा 85, रूट 85। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमने 4 दूरियां निकाली है, एक तो ए बी, एक बी सी, एक सी डी, एक डी है। पहली जो दूरी है ये आपकी ए बी वो रूट 52 आई है, दूसरी जो दूरी है वो आपकी रूट 13 आई है, तीसरी जो दूरी है वो रूट 50 है, और चौथी जो दूरी है वो आपकी रूट 85 है। अगर आप लोग देखोगे इस सवाल में तो हमने जो कंडीशन पढ़ी थी कि चारों भुजा अगर बराबर आती है तो हम विकर्ण निकालेंगे, अगर दो भुजा आपस में बराबर होती है तब भी हम विकर्ण निकालेंगे। चारों भुजा बराबर कब होगी, जब वर्ग या समचतुर्भुज होगा। दो भुजा बराबर कब होगी, आमने सामने वाले जब आयत या समचतुर्भुज होगा, सॉरी समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन यहाँ पर तो अगर आप लोग देखोगे तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। उल्टा मतलब यह है कि चारों ही दूरियां है वो अलग अलग आ रही है, चारों ही दूरियां अलग अलग आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप लोग दूरी सूत्र से करोगे जैसे कि हम लोग कर रहे हैं तो हमको कुछ अलग ही आंसर मिल रहा है, अलग ही, यानी कि चारों जो दूरियां वो अलग अलग मिल रही है, हमारी जो शर्तें वो इस पर लागू नहीं हो रही है। तो ये एकमात्र सवाल ऐसा है कि जिसको हमको दूरियां भी निकालनी पड़ेगी और थोड़ी हमें ग्राफ की सहायता भी लेनी पड़ेगी।
क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई ये कौन सा चतुर्भुज है। हो सकता है कि ये ऐसा चतुर्भुज हो जो रैंडमली हो, रैंडमली मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका नाम ना हो। चतुर्भुज क्या होता है? ऐसी आकृति, ऐसी चार भुजाओं की आकृति जो बंद हो, है ना, ऐसा बंद वक्र जो ऐसा बंद वक्र जिसकी चार भुजा, उसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हो। मान लो एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा, ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसका नाम तो नहीं है, इसका नाम तो नहीं है। एक ऐसा हो, एक ऐसा हो और एक ऐसा हो, तो बोलते भाई कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज है या फिर आयत है, ऐसा हम बोलते हैं। हो सकता है कि हमारा ये वाला चित्र हो सकता है, ये वाला चित्र हो सकता है, लेकिन रैंडमली चतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसको हम ग्राफ की सहायता से एक बार चेक करते हैं कि क्या ये चतुर्भुज है या नहीं है, क्या ये चतुर्भुज है या नहीं है, क्योंकि चारों भुजा अलग अलग आ रही है। अगर दो भुजा बराबर आती है आमने सामने की, तो हम देखते हैं भाई कि आयत होगा या फिर समांतर चतुर्भुज होगा। अगर हम उसके विकर्ण निकालते तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता। लेकिन यहाँ पर जो जो बिंदु है, उन बिंदु की सहायता से हमने चार दूरियां निकाली है, वो चारों दूरियां अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट करने से हमें ये पता चलेगा कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। अगर कोई और चतुर्भुज होगा वो भी ग्राफ के अंदर दिख जाएगा। अगर कोई रैंडमली चतुर्भुज होगा जिसका नाम हम नहीं जानते, या कोई ऐसी आकृति होगी जो चार भुजाओं से घिरी हुई होगी। चतुर्भुज क्या होते हैं? ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, उसे आप लोग चतुर्भुज कहते हो। फिर हमने नामकरण कर रखे भाई कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो हम आयत कहेंगे, चार भुजा बराबर होगी तो वर्ग कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे, समलंब कहेंगे। इस टाइप से हमने नामकरण कर रखा है। लेकिन हो सकता है कि ये बिंदु ऐसे हो जिससे कोई और ही चतुर्भुज बनता हो। तो मैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ एक बार, जिससे कि हमें पता चले भाई कि ये वास्तव में चतुर्भुज है कैसा। या फिर हो सकता है भाई संरेखी पढ़ा हमने, तो संरेखी हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं कि हमारा जो बिंदु है उसमें हाईएस्ट बिंदु कौन सा है? प्लस का 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये हमारा एक्स अक्ष है। ये 1 है आप लोगों का, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। वाई अक्ष पर कितना आप लोगों का? वाई अक्ष पर भी हम 5 तक ले जाते हैं, हालांकि 3 तक ही यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा वाई अक्ष है। माइनस में भी हम ले जाते हैं, माइनस में भी 1 2 3 4 और 5, -2 -1, ये 1 माइनस का, ये 2 माइनस का, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5, ये मान लिया हमने। ये हमने ग्राफ बना रहे। हम देखना चाहते हैं भाई कि ये वास्तव में कोई चतुर्भुज है या नहीं है, या फिर ऐसे ही कुछ रेंडमली चतुर्भुज है। -3,5, -3,5 यानी कि यहाँ पर कहीं पर आएगा, -3,5 यहाँ पर आएगा, -3,5 यहाँ पर आएगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आप लोगों को 9 का बेसिक है वो बड़ा काम आने वाला है। तो आप लोग देख रहे हो ग्राफ पर जो बिंदु प्लॉट करना होता है वो आपके 9 क्लास में था, जो कि आप लोग यहाँ पर काम आ रहा है। माइनस का 3 एक्स पर ये रहा और प्लस का 5 ये रहा। 3,1, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कहीं पर आएगा 3,1, 3,1, 0,3, 0 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 0,3, 0,3, -1, -4, -1, -4, यानी कि ये -1 है, x का मान -1 ये रहा और ये -4 ये रहा, यानी कि -1, -4, -1 x पर -1 और ये -4। अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग इसको ऐसे मिलाओगे, अगर आप लोग इसको मिलाओगे तो देखोगे आप लोगों को ये कोई एक चतुर्भुज नहीं बन रहा है, ये इस टाइप से कुछ बन रहा है। अगर आप लोग इसको मिलाओगे तो आप लोग देखोगे ये इस टाइप से बन रहा है, ये एक त्रिभुज के आकार बन रहा है। हालांकि हमने जो मान ले रखा है ग्राफ पर वो मान एकदम एक्यूरेट नहीं है। आप लोग जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपका जो एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का होगा, एक बॉक्स के हिसाब से आप लोगों का मान आएगा। हर एक मान आपका एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के हिसाब से होगा। आप लोग जो ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर पर, तो उसका जो ग्राफ है एकदम सटीक आएगा, एकदम सटीक ग्राफ आएगा और आपकी जो लाइन है वो एकदम सीधी सीधी आएगी। और जैसे कि हमारे यहाँ पर टेढ़ी आ रही है, जैसे इसको इससे मिला रहा हूँ फिर मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, हो सकता है कि ये इसको इससे मिल रहा हो फिर इसको इससे मिल रहा हो, इसको इससे मिल रहा हो, ये इस टाइप से आकृति बन रही है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें इस ग्राफ में, हालांकि ग्राफ इतना सटीक नहीं है, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है ये एकदम सटीक नहीं है। सटीक तब होगा जब हम इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम व्यवस्थित ढंग से देखें, हालांकि हमने व्यवस्थित ढंग से बनाया, तो हमें ये किसी भी आकार से चतुर्भुज नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग इसको व्यवस्थित ढंग से देखोगे तो ये एक आपको त्रिभुज के जैसे आकृति दिख रही है, या फिर हो सकता है कि ये वाला बिंदु से सीधा मिल रहा हो, तो ये 3 बिंदु संरेखी हो। चतुर्भुज तो किसी भी हालत में नहीं बन रहा है, ये त्रिभुज हो सकता है या फिर संरेखी हो सकता है, चतुर्भुज नहीं है।
इसलिए आपकी जो बुक है, बुक के जो पीछे आंसर की आती है उसमें लिखा हुआ है कि ये वाले जो निर्देशांक है चारों, इससे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो त्रिभुज क्यों नहीं बन रहा वो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप भी लिख देना भाई कि एबीसीडी 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 सॉरी चतुर्भुज नहीं बन रहा है, एबीसीडी कोई चतुर्भुज चतुर्भुज नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है। जो ये एबीसीडी बिंदु शीर्ष है, यानी कि ये शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी, ये जो एबीसीडी के निर्देशांक है, इन निर्देशांकों से हमने ग्राफ पर देखा कि इससे कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है। इसलिए आपकी जो आंसर की है, उस आंसर की के पीछे ये लिखा हुआ है कि इन चार बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, इन चार बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है। तो ये था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा मोस्ट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में करना क्या आप लोगों को, पहले तो आप लोगों को चारों दूरियां निकालनी है। दूरियां निकालने के बाद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि चारों दूरियां अलग अलग आ रही है, एक रूट 52 है, एक रूट 13 है, एक रूट 50 है, एक रूट 85 है। हमने तो ये पढ़ा था भाई कि चारों दूरियां बराबर आएगी या फिर दो दूरियां आपस में बराबर आएगी तो आयत वर्ग समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन यहाँ पर तो चारों ही बराबर नहीं है चारों ही अलग अलग है। तो हमें इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ की सहायता से हमें समझ में आएगा भाई कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार इस सवाल को देना चाहे, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम बात करें जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के निर्देशांक हमें दे रखे, यानी कि जो चतुर्भुज बनने वाला है उसके शीर्ष हमें दे रखे। पहला जो शीर्ष है वो 4,5, दूसरा है वो 7,6, 4,3 और 1,2 है। तो हम रैंडमली फिर से एक चतुर्भुज बना देते, ये इस टाइप से एक चतुर्भुज बना लेते, जिससे कि हमको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये हमारा बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए के निर्देशांक 4,5 है, बी के निर्देशांक 7,6 है, सी के निर्देशांक 4,3 है और डी के निर्देशांक 1,2 है। फिर से हमें वही कहानी को दोहराना है, पहले हम ए बी दूरी निकाल देते हैं, बाद में हम देखेंगे। पहले तो हमें चारों जो भुजा है उनकी दूरियां निकाल देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है, हमें विकर्ण निकालने की आवश्यकता है या नहीं है। तो ए बी की जो दूरी होगी वो हम डायरेक्ट निकालते हैं बिना फॉर्मूला लेके, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये होगा। 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर, और 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 का, 1 का कितना होगा, 1 ही होगा, यानी कि 10 आएगा। कितना आएगा आप लोगों का, 10 कितनी दूरी आएगी आप लोगों की, 2। 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1, 3 तिया 9 और 1 का स्क्वायर यानी 10 आया। अब हम बात करते हैं बीसी दूरी की, ए बी हो गई, अब बीसी की बात करेंगे, यानी कि 4 माइनस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अगर 4 में से 7 गया तो कितना आएगा आप लोगों का, माइनस का 3, 6 में से 3 गया तो कितना आएगा, माइनस का 3, तो 3 तिया 9, 7 में 4 गया तो माइनस का 3, 6 में से 3 गया तो कितना, माइनस का 3, तो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 9 9 कितना होगा, 18। तो बीसी कितना है आप लोगों का, 18। अब हम बात करते हैं सीडी की। हमें 2 क्वेश्चन कर लिए इसके जैसी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन से वैसे ही थे, तो तीसरा भी ये ऐसा ही है। तो क्या होगा आप लोगों का, जो सीडी है वो क्या होगा आप लोगों का, 1 माइनस 4 यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 में से 4 गया तो माइनस का 3, और 2 में से 3 गया यानी माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, तो 3 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 9, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, का स्क्वायर करोगे तो 9 और 1 कितना होगा आप लोगों का, 10। 9 और 1 कितना होगा आप लोगों का, 10। 1 मिनट, कॉल आ रहा है।